अमृतपाल, शेख अब्दुल राशिद, एक यूएपीए के तहत आरोपी, एक एनएसए के तहत आरोपी, क्या पहुंचेंगे संसद? जी हां, ये सवाल इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब के खंडूर से अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर के बारामूला से शेख अब्दुल राशिद चुनाव जीतकर संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद शपथ ले सकेंगे? क्या इसके लिए उन्हें जेल से छोड़ा जाएगा, या क्या कैद में रहते हुए ही वे सरकार चलाएंगे? अमृतपाल और शेख राशिद देश की अलग अलग हाई प्रोटेक्टेड जेल में बंद हैं। अमृतपाल इस समय देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। इसी तरह से टेरर फंडिंग के जुर्म में सजा काट रहा शेख अब्दुल राशिद असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। और अगर आरोपों की बात की जाए तो राशिद एनएसए के तहत जेल में है। साल 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद को गिरफ्तार किया था। अमृतपाल सिंह यूएपीए के तहत जेल में बंद है। दोनों ही पर देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं, जो साबित हुए तो मुश्किल हो सकती है। दोनों ही आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संविधान देश के हर नागरिक को जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो, वो देश के चुनाव में हिस्सा भी ले सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। इस नियम के तहत देश की जेलों में बंद कैदियों को भी चुनाव लड़ने की आजादी है, बशर्ते उन पर आरोप तय न हुए हों और उन पर केस चल रहा हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के मुताबिक अमृतपाल और शेख राशिद को भी इसी नियम के तहत चुनाव लड़ने की आजादी मिली है और वो चुनाव जीत भी गए, जिसके बाद बड़े सवाल अब देश के सामने हैं। इससे पहले ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है और साल 2013 में एक आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपराध के दोषी पाए जाने पर पद छोड़ना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) को रद्द किया गया। बहरहाल अब देश के आम लोगों की चिंता ये है कि अगर जेलों में बंद गंभीर धाराओं में बंद व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाए और संसद पहुंच जाए तो फिर उस देश की संसद और लोकतंत्र का हाल क्या होगा? ये बात ठीक है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हुआ हो कोई अपराधी नहीं होता, लेकिन अगर मामला आतंकवाद या फिर देशद्रोह से जुड़ा हो तो ऐसे मामलों में गंभीरता से चिंतन और मंथन करने का विषय तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।